ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव संदीप चमोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केंद्रीय अधिशासी अभियंता का घेराव करने के साथ ही ज्ञापन भी सौंपा एवं अधिशासी अभियंता को बताया कि देहरादून जिले में रोड चौड़ीकरण के कारण कुछ पोल सड़क के बीच में आ गए हैं एवं कई पोल सड़ गए हैं एवं उन पोलों से दुर्घटना होने का खतरा है और जो पोल सड़क के बीच में हैं, उन पोलों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। संदीप चमोली द्वारा मांग की गई कि तुरंत प्रभाव से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक हफ्ते के भीतर सारी व्यवस्थाएं सुचारू करे, अन्यथा युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होगी। काम भी चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, नगर निगम भी चौड़ीकरण का काम कर रहा है, परंतु बिजली के खंभे हैं, वो खंभे अभी भी रोडों के बीचों बीच है, जिससे निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जो खंभे थे कम से कम काफी वर्ष बनते गए थे, नीचे सारे खंभे गल गए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना जनपद देहरादून में, शहर में किसी भी कोने में हो सकती है। इस दुर्घटना को रोकने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा आज जो अधिशासी अभियंता हैं केंद्र के, उनको ज्ञापन दिया गया और उनको कहा गया कि आप जल्द से जल्द इन पोलों को बदलने का काम करें, क्योंकि ये घोर लापरवाही है। या तो आप कोई ऐसी टीम बनाएं जो हर जगह पोलों को नीचे से चेक करे, क्योंकि अधिकांश पोल जो हैं वो लोहे के हैं और लोहे की एक मियाद होती है और वो अब सड़ने का काम उन पोलों का शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चक्राता पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम व विफल साबित हुई है। उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया और बताया कि भाजपा सरकार की दमनकारी नीति से लोग परेशान हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि आज एक एजेंसी CMIE द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 22.3% बताई गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड बेरोजगारी में चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, तब से क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास भी ठप पड़ गया है और सूबे के मुखिया कोरोना काल में लोगों की मदद व सहायता करने के बजाय घर में बंद हो गए हैं और आम आदमी तड़पता रहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर सतर्क नहीं है। यदि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने कोई काम किया है तो वह मात्र लोगों को छलने का काम किया है। इस छल कपट के लिए सरकार की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिस डबल इंजन की बात चुनाव के समय की गई थी, वो डबल इंजन आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आशाओं को लेकर के देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आशा व्यक्त की, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया था। लेकिन सरकार गठन के बाद जो वादे उत्तराखंड के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं किया है। आज चाहे किसानों के ऋण माफी की मैं बात कहूं, या किसानों की आय दुगना करने की बात कहूं, या नौजवान साथियों को रोजगार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूं, महंगाई का परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूं, या चार धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं जो अर्धनग्न बदन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उनका मैं जिक्र करूं, या देवी आपदा प्रबंधन का मैं जिक्र करूं, या प्राधिकरण का मैं जिक्र करूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के शरीर पर इतने घाव दिए हैं कि उन घावों पर सरकार मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं और वक्त आने पर जो है सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। वर्ष 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि एक वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। क्या कुछ नहीं मिला। आज तो मतलब सारे युवा लोग इतने परेशान हैं कि आत्महत्या तक कर रहे हैं। वहीं आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि हमारे जो डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ। क्या ये कोरोना संकट में ले लीजिए कि जो भर्तियाँ हुई खाली मतलब पेपरों में, जो नियुक्तियाँ खाली पेपरों में,
जो थोड़ी बहुत वो नियुक्तियाँ निकली भी उसमें भी मतलब भारी धांधली की गई। चाहे वो मेहर की बेटी का प्रकरण ही ले लीजिए आप, उसमें भी ये बैकडोर एंट्री। जो भी बेचारे युवा भाई हैं जिनके पास डिग्रियाँ रखी हुई है उसका कोई वो नहीं। चकराता से श्रमिक मंत्र संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।